2 सितंबर 2021 का दिन और सिद्धार्थ शुक्ला के फोन पर कई सारे मैसेजेस आने लगे। मैसेजेस में लिखा था कि सिद्धार्थ क्या तुम ठीक हो, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। असल में जब किसी के देहांत की खबर लोगों को अचानक लगती है और उसमें भी बात ऐसी हो कि कोई यंग एज में चला जाए, तो ये बात लोगों को जल्दी हजम नहीं होती और उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। और हो भी कैसे, सिद्धार्थ एकदम फिट थे। जो भी सुन रहा था उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लोग सिद्धार्थ शुक्ला को व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे थे ताकि उनकी खोज खबर ली जा सके और उनका हाल चाल जाना जा सके। एक वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ को याद करते हुए अपने एक लेख में लिखते हैं कि सिद्धार्थ से उनकी जान पहचान साल 2012 में हुई थी। उस दौरान सिद्धार्थ बालिका वधू नाम के सीरियल में काम कर रहे थे। सिद्धार्थ का काम लोगों को काफी पसंद आ रहा था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सिद्धार्थ भी दूसरे टेलीविजन एक्टर्स की तरह जल्दी से जल्दी बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहते थे और सिद्धार्थ को मौका भी मिला करण जौहर की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम करने का। भले ही इस फिल्म से उनका फिल्मी पर्दे पर डेब्यू हुआ था, लेकिन इस फिल्म से उनको खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे, जबकि सिद्धार्थ फिल्मों में हीरो का किरदार निभाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने वो रोल बहुत अच्छा निभाया था, लेकिन वो अपने इस काम के बाद खुश नहीं थे क्योंकि वो फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे और यही कारण था कि उन्होंने इसके बाद एक लंबे समय तक किसी फिल्म में काम नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने कजाक नाम की एक फिल्म में भी काम किया था जिसका पूरा नाम था बिजनेस इन कजाकिस्तान। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने फिक्शन से रियलिटी शोज का रुख किया और वो दिखाई दिए झलक दिखला जा सीजन 6 में। साथ ही साथ उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में, सावधान इंडिया में और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे रियलिटी शोज में भी काम किया। इसके बाद दिल से दिल तक नाम के एक टीवी शो में भी इन्होंने काम किया, लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब ये बिग बॉस सीजन 13 में एज ए कंटेस्टेंट दिखाई दिए। इस शो में इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि इस शो के विनर भी बन गए और यही वो काम था जिसके बाद सिद्धार्थ की चर्चा चारों ओर होने लगी। वो लोग भी उन्हें पहचानने लगे जिन्होंने कभी पहले सिद्धार्थ का नाम नहीं सुना था या फिर इनका काम नहीं देखा था। बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले लोग उन्हें उन किरदारों के नाम से जाना करते थे जो उन्होंने कभी टीवी शोज में निभाए थे। जैसे सिद्धार्थ को बालिका वधू का कलेक्टर साहब कहा जाता था, लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब लोग उन्हें उनके असली नाम से पुकार रहे हैं और ये बात सिद्धार्थ के लिए काफी अच्छी थी। सिद्धार्थ बिग बॉस से मिली सफलता और प्रसिद्धि का खूब आनंद उठाते, वो खूब आगे भी जाते, लेकिन इससे पहले ही पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, कोविड फैल गया, सारे के सारे लोग अपने घरों में कैद हो गए और पूरा देश क्या पूरी दुनिया जैसे रुक सी गई। सिद्धार्थ के प्लान्स भी अब रुक गए थे। सिद्धार्थ ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि हम एक अलार्मिक सिचुएशन में हैं और जब तक इस वायरस का एंटीडोट नहीं बन जाता हम पॉज की स्थिति में ही रहेंगे। मेरा करियर भी अभी पॉज की स्थिति में है, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यही है कि हम इस समस्या से उबरने का प्रयास करें। मैं अभी घर पर ही हूँ और कार्डियो एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को फिट रख रहा हूँ। बिग बॉस जीतने के बाद सिद्धार्थ के पास काफी सारे काम आए थे, लेकिन चूंकि पूरा देश इस पैंडेमिक की चपेट में था, इसीलिए सभी काम पॉज की स्थिति में थे। सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी फिटनेस को लेकर काफी ध्यान रखते थे। वो इस बात का खासा ख्याल रखते थे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी जरूरी है। वो अच्छी नींद भी लिया करते थे। साथ ही साथ इनका बॉडी बिल्डअप भी काफी अच्छा था। उनके व्हाट्सएप डीपी पर एक कोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि यू मे नो मी बट यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम। सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं। 2 सितंबर 2021 के दिन सिद्धार्थ हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर आज भी सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और इन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। सिद्धार्थ की मां है रीता शुक्ला, जो पहले काफी स्पिरिचुअल थीं और सिद्धार्थ के जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिद्धार्थ के जाने के पीछे कोई राज था, कोई वजह थी,
जो आज तक सामने नहीं आ पाई है। क्योंकि एक बात और कही जाती है कि जो शख्स अपनी बॉडी का, अपनी फिटनेस का और अपनी डाइट का इतना ज्यादा ख्याल रखता हो, वो अचानक इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लिया करते थे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी रिएक्ट कर गई। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हमारे बीच से एक हंसता मुस्कुराता टैलेंटेड अभिनेता चला गया। मुंबई बैकफुट पर एक जॉगर्स पार्क है और अक्सर सिद्धार्थ शुक्ला मॉर्निंग में वहां जॉगिंग करते हुए देखे जा सकते थे। बड़ा ही हंसमुख चेहरा, और इनके चेहरे पर हमेशा एक भाव रहा करता था कि वो जो हासिल करने आए हैं उसे पाकर ही रहेंगे। एक विजेता, एक जीतने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जो भाव दिखाई देते हैं, वो हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे पर दिखाई देते थे। एक चीज जो मुझे एक बार लिखी दिखाई दी थी और ऐसा लगा था कि जैसे वो कोई टाइपिंग मिस्टेक है। कुछ और लिखा होगा लेकिन उसकी जगह पर कुछ और लिख दिया गया है। मैं उस वक्त मनाली में था और अनदेखी वेब सीरीज की शूटिंग कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि अनदेखी सीजन 1 और सीजन 2 में मैंने ही टिम्मा का किरदार निभाया है। जब मैंने इस बात की पुष्टि की और लोगों से जांच पड़ताल की तो मुझे पता लगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। शहनाज के दिल पे क्या ही बीती होगी जो उस वक्त उनके साथ रह रही थीं और कहते हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थीं। दोस्तों, जिंदगी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा आगे की ओर चलती रहती है। हमारे साथ के लोग कई बार पीछे छूट जाते हैं, कई बार हम उन्हें भूल भी जाते हैं, कई बार जब उनकी याद आती है तो हम आंसू भी बहाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें याद करके मुस्कुराते भी हैं। बीते दिनों में पीछे पलटकर अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी में कई खास लोग आते हैं जिनके साथ हम अच्छा समय बिताते हैं, उनसे अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं, लेकिन जिंदगी का काम आगे बढ़ते रहना है और एक मोड़ पर आकर कभी न कभी हम उन्हें भुला भी देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भले ही दुनिया ने देर से पहचाना, लेकिन जब तक पहचाना तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। पर मलाल के सिवा कुछ नहीं रह जाता। मन तो बस यही करता है कि काश वो रहता, कुछ समय और बिताता, कुछ सपने और पूरे करता। ऐसा ही कुछ उससे कुछ समय पहले इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब की खबर सुनकर एहसास हुआ था। चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला जी की बात हो, इरफान खान साहब की बात हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत जी की बात, इन लोगों को देखकर यही लगता था कि अभी इनके पास खुला आसमान था, लेकिन जिंदगी ही छोटी पड़ गई। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और लंबे संघर्ष के बाद पूरी दुनिया पर छा गए, अपनी एक अलग छाप छोड़ दी। फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें चकाचौंध तो है, लेकिन वो सिर्फ दिखने में है, क्योंकि अंदर से ना जाने इसमें कितने ज़्यादा तिकड़म चलते हैं, और इन तिकड़मबाजी के चक्कर में फंसकर या फिर उलझकर बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री अपनी जिंदगियां खो देते हैं या फिर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। हाल फिलहाल में एक घटना जो सामने आई है वो ये कि राजपाल यादव, जो कि अपने समय के या फिर कहें आज के समय में भी एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। उन पर करोड़ों के कर्जे हावी हो गए हैं। अगर आप उस वीडियो को भी पूरा देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेकिन राजपाल यादव की जिंदगी एकदम से बदल गई है। उनका एक गलत फैसला उनके पूरे करियर पर भारी पड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही तो नहीं, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह और नकुल कपूर जैसे महान अभिनेताओं के साथ ना जाने ऐसा क्या हो गया जिसके बाद उनकी जिंदगियां भी एकदम से बदल गईं। इनके विषय पर भी हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये सभी एक ज़माने के स्टार हुआ करते थे, लेकिन आज का समय ऐसा है कि इन्हें कोई याद तक नहीं करता। अगर आपको चंद्रचूड़ सिंह या नकुल कपूर याद हैं तो इनकी वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में बात की। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला जी आपको कैसे लगते थे, उनका कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।